एक हाथ अंदर डालिए, दो हाथ अंदर से। जिन अधिकारियों के हाथों में सरकारी ज़मीन की सुरक्षा और संरक्षा का जिम्मेदारी और दायित्व दिया गया है, उन्हीं हाथों से सरकारी गैर मजरूआ बिहार सरकार की ज़मीन को दो दो हाथ करके भूमाफियाओं के लिए खुली छूट दे दे, भूमाफियाओं से मिल करके खुले तौर पर सरकार द्वारा, अंचल द्वारा संपोषित अतिक्रमण कराया जाए, तो फिर जो है व्यवस्था और सुशासन पर सवाल खड़ा हो जाता है। इस तरह का मामला यूँ तो कई जगहों से लगातार मिल रहा है, लेकिन जहां आज हम आए हुए हैं वो खनकित्ता पंचायत जो सबौर प्रखंड अंचल अंतर्गत पड़ता है, ये वार्ड 8 खनकित्ता पंचायत का है। यहाँ पर एक ऐसी ही ज़मीन जो गैर मजरूआ है, सरकारी खाते की ज़मीन है, को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। और इस संदर्भ में यहाँ के खनकित्ता पंचायत के मुखिया सुनील कुमार चौधरी खुद हमारे साथ हैं और साथ में खनकित्ता पंचायत वार्ड 8 के तमाम ग्रामीण और प्रतिनिधि भी हैं। तो ये मामला सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण और भूमाफियाओं के हवाले कर देने का जो संज्ञान में आया है, 2022 से ही इसको लेकर के यहाँ के मुखिया सुनील कुमार चौधरी लगातार आवेदन ज़िला से लेकर के मुख्यमंत्री तक इन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो ज़मीन अब तक जो सरकार की है उसके ज़िम्मे नहीं आई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले खनकित्ता पंचायत के जो मुखिया हैं सुनील कुमार चौधरी जी, सीधे हम इनसे मुखातिब होंगे, बात करेंगे। मामला क्या है? पहले मामला एक यहाँ की ग्राम पंचायत खनकित्ता के वार्ड नंबर 8 में वर्षों पुराना शीतला मंदिर परिसर, ये लगभग 100 साल पुराना जो आप ये देख रहे हैं, ये शीतला मंदिर के परिसर में ही हम लोग है, वो शीतला मंदिर का है। उसमें 2 खसरे में बिहार सरकार जमीन उपलब्ध है। अच्छा, खाता कौन सा है? खाता 221 में खसरा नंबर 74 और खसरा नंबर 76। मंदिर किस खसरे में पड़ता है? मंदिर पड़ता है 76 खसरे में। अच्छा। और बगल वाला जो फील्ड था वो 74 खसरे में। अच्छा, जिस पर विवाद तो मेरे संज्ञान में कई जमीन को हम जब चिन्हित किए हॉस्पिटल के लिए, उप स्वास्थ्य केंद्र 2022 में आया था सरकार के लिए। कब आपने चिन्हित किया? 2022 में जब हमको पता चला कि नहीं एक हॉस्पिटल बनाना है, तो हम जमीन को चिन्हित करना चाहते हैं। स्वास्थ्य केंद्र ग्राम सभा के द्वारा कराया था आपने। उसके बाद जब हमको पता चला कि 74 नंबर खसरा भी बिहार सरकार होनी, तो यहाँ पर हम देखें कि वर्षों से यहाँ पे जमीन का प्रांगण का ये जमीन था, तो हमको पता कि दोनों खसरा जो है वो बिहार सरकार भूमि है। यहाँ पे कई वर्षों से यज्ञ होता था, गांव के लोग पूजा पाठ करके उसमें टहलते थे। तो थोड़ी सी भूमि हम चाहें कि यहाँ पर जो है उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, तो यहाँ पे लोग पूजा भी पाठ कर लेंगे। कितनी ज़मीन है जो सरकार की है, बिहार सरकार की? खसरा नंबर 74 में 45 डिसमिल और खसरा नंबर देख रहा हूँ सामने एक सामुदायिक भवन है। और बात ये भी है कि जो 74 नंबर खसरा है, 2005 में माननीय मंत्री सुधा श्रीवास्तव नाथनगर से विधानसभा से लगातार 4 या 5 दफा विधायक रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी रही, उत्पाद निषेध मंत्री भी रही,
तो उन्हीं के कर कमलों से उनके कर कलमों से आपको सामुदायिक भवन बनाया गया। तो अच्छा, ये जो खसरा है 74 में, और जो सरकार की जमीन है जो ये आपके पंचायत वार्ड में जो पीछे ठीक सामने दिख रहा है, तो उसी के अंतर्गत कभी हाँ, उसी प्लॉट में सामुदायिक भवन आज से लगभग 20 वर्ष पहले बनाया गया। तो अच्छा, ये आप कहाँ गए, सिलसिलेवार ढंग से बताइए। सिलसिले में आप 2021 में चुन के आते हैं। हाँ, सबसे पहले 2022 में हम अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन दिए अच्छा कि हमको हॉस्पिटल के लिए जमीन चिन्हित किया जाए। तो जमीन चिन्हित करने के दौरान 2-3 प्लॉट हम चिन्हित, पहले उन्होंने कहा कि जमीन नहीं, लेकिन आपने खोज के ढूंढ के उसके बाद जब हमको पता चला कि ये 74 नंबर खसरा बिहार सरकार की भूमि है, तो हम देखें कि अंचल अधिकारी के द्वारा जो है NOC नहीं दिया जा रहा है हॉस्पिटल के लिए। तो हम इस जानकारी को आयुक्त महोदय को, भागलपुर कमिश्नर साहब को लेटर दिए। लेटर देने के बाद फिर DCLR साहब को लेटर दिए। उसके बाद दोनों लेटर को देहात में हम जो है अंचलाधिकारी महोदय से बात भी किए। सिर्फ यहाँ पे आश्वासन ठीक है करते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये जो आपके 45 डिस्ट्रिक्ट जमीन है, इस पर अंचल के बर्धस्त संरक्षण से जो किसी भूमाफिया को दे दिया गया है, तो क्या इसका जमाबंदी नोटिशन भी हो गया? नोटिशन हो चुका है 2022 में। तब जब आपने NOC लेने के लिए आप गए, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर मुझे खोलवाना है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए, तो क्या फिर उस पर क्या होगा? वो जमाबंदी टूटा कि नहीं? जमाबंदी भी नहीं टूटा है। CO साहब के द्वारा बार आश्वासन दिया जा रहा है, देखते हैं, इसको खारिज करते हैं और स्वीकृत कर दिया। हाँ, वर्तमान में जो मोटेशन दिया जा रहा है आवेदन, उसको स्वीकृत किया जा रहा है। लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ, खारिज नहीं हुआ है, और जमीन पे पर्दे अतिक्रमण हो रहा है। ये हम देख रहे हैं कि निर्माण भी हो रहा है। हाँ, निर्माण भी हो रहा है, और निर्माण को रोकने के लिए आवेदन दिया है। अंचल को भी अब कराया आपने। हाँ, यहाँ पे प्लॉट पे CO साहब खुद रात में आके मुआयना भी किए। लेकिन यहाँ पर अगर किसी गरीब का झोपड़ी हो, तो उसमें तो तत्परता दिखता है, जब गरीब का झोपड़ी होता है तो वहाँ पे 12 बजे रात में पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सरकार की जमीन है, किसी के बाप की नहीं है, सरकार की जमीन है। यहाँ पर भूमाफियाओं का जो है जमावड़ा है। तो क्या लगता है कि भूमाफिया कहीं न कहीं संरक्षण और संरक्षण के कारण ही मकान बन रहा है, लेकर के जाएंगे संरक्षण के निर्माण हो रहा है। कितने दिनों से लगभग जो लिए हैं साल भर से हो रहा है ना? नहीं, साल भर से नहीं हो रहा, 1 माह से 2 माह से हो रहा है। अच्छा, और भी और भी ग्रामीण है। ये 19/4 को हम आवेदन CO साहब को दिए हैं। अच्छा, 19/4 को 19/4 को जो आवेदन दिए हैं, 19/4 को आपने दिया। हाँ, 19/4 को इस पर जो है अवैध निर्माण जारी है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और आपने कहा कि CO साहब खुद मुआयना है करके गया, और कर्मचारी भी आए प्लॉट पर आते नहीं दिया। बोले हम प्रशासन को सूचित करके उसको रोकते। प्रशासन से खुद है। हाँ, गरीबों के झोपड़ी पर चलाने के लिए प्रशासन को सूचित नहीं करते, खुद पहुँच जाते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे भूमि माफियाओं का संरक्षण है। पता नहीं अब भूमि माफिया और अंचल का क्या, भूमि माफिया ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं, ज्यादा वही पावरफुल बन रहे हैं। वही बात। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? संजय। अच्छा, पंचायत इसी की। तो ये माँ सीता मंदिर का प्रांगण है, मंदिर से सटा हुआ 74 खसरा की जमीन है, 44 इस पर 45, सॉरी। तो इस पर कब से ये निर्माण चल रहा है, कब से? अच्छा, 2022 में आप लोग को पता चला कि पहले क्या होगा? यज्ञ हो रहा है, रामधुन हो रहा है। अच्छा, रामधुन यानी तमाम जो धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है यहाँ पर हुआ करता था 2021 से पहले है, यानी 2021 तक, है ना? तो फिर अचानक कैसे क्या होगी? अचानक घूम जाकर अपना जल्दी कंप्लीट करना शुरू कर दिया। मैं मुखिया जी से कहूँगा, मुखिया जी आप
ये जो मोटेशन हुआ 2021 तक, जैसे ग्रामीण ने बताया कि 21 तक मोटेशन नहीं हुआ। नहीं, अरे किसके टाइम में मोटेशन हुआ? उस समय अंचलाधिकारी तत्कालीन अजीत झा अजीत झा, उनके द्वारा मोटेशन कर दिया गया। तो मोटेशन कानून से चलेंगे कि अपने मनमानी से? मनमानी हुआ था। यहाँ तो देखिए, यहाँ तो जितनी भी बिहार सरकार भूमि सब पे अभी अतिक्रमण है, और अतिक्रमण है कि करवाया गया? अतिक्रमण होने के बावजूद जब तक संरक्षण नहीं, अतिक्रमण हो कैसे होगा? जब तक संरक्षण नहीं होगा तब तक अतिक्रमण नहीं होगा। किसी की जमीन कैसे कोई कब्जा कर लेगा? लेकिन कब्जा तो होगा, कब्जा हो रहा है, पर हो रहा है, लिखित आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई एक नहीं तरफ हो तो रहा है। सरकार रोना रोती है कि जन कल्याण काम के लिए, भवन बनाने के लिए मेरे पास जमीन नहीं है। पंचायत में कई ऐसे योजनाएं हैं, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र, विवाह भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, तमाम बहुत ऐसे तरह का योजनाएं हैं जो कि नहीं हो पा रहा है। जमीन की कमी की वजह, जमीन की कमी या काहिलीपन की वजह से सरकार की, बस जमीन है, जमीन है, काहिलीपन जमीन है, हाँ। अंचल अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे। अंचलाधिकारी ध्यान नहीं दे। तो अब क्या आपको लगता है कि आप तो भूमि राजस्व मंत्री को भी 2023 में आपने आवेदन लिखा, जब तमाम जो है जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, मैं प्रशासनिक थक हार करके आपने आवेदन लिखा मंत्री जी, मतलब मंत्री जी क्या संज्ञान लें? मंत्री जी अनुमंडल- लोक अनुमंडल में दिए थे, शिकायत निवारण में दिए थे जी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ ये हुआ कि सिर्फ कागजी सिर्फ जो है मोटेशन को घोषित किया गया, वर्तमान मोटेशन वर्तमान मोटेशन को, लेकिन मोटेशन को अच्छा रसीद किसके नाम पर कट रहा है? दिगंबर झा, दिगंबर झा के नाम लगातार 2021 से। रंजना देवी के नाम से शायद कट रहा है ये मोटेशन। अच्छा, ये देखिएगा कि सबसे दिलचस्प पहलू ये है, गौर करने वाली बात है कि बिहार सरकार की जमीन पर कोई रसीद वगैरह नहीं करते हैं, जमाबंदी श्रीमती रंजना देवी पति दिगंबर झा के नाम से जमाबंदी किसके नाम पर हुआ है? यही दिगंबर झा, रंजना देवी दिगंबर झा। अच्छा, 45 डिसमिल का। क्योंकि हमको लगता है कहीं ना कहीं ये जाति कम्युनिकेशन, क्योंकि उस समय वर्तमान अंचलाधिकारी महोदय ब्राह्मण समाज से आते थे। अच्छा, और ये प्लॉटर जो भू माफिया है ये भी ब्राह्मण समाज से ही आते थे। तो यानी पिछले 3-4 साल से इस तरह का भूमाफियाओं का मन बढ़ गया, इस वजह से कि कहीं न कहीं जो अफसरान है, अधिकारी हैं, उनका संरक्षण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गरीबों के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसके लिए अंचल से कहा जाता है कि ज़मीन ढूंढ के दीजिए, लेकिन अंचल ये रपट कर देती है कि ज़मीन नहीं है, हमारे अंचल में, हमारे पंचायत में ज़मीन नहीं है। इसलिए बेचारे बहुत सारे गरीब हैं जो भूमिहीन है, उनके पास सर ढकने के लिए मकान, फूस का मकान तक नहीं है। तो अंचल का इस तरह का दोहरापन का रवैया, दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं ये सुशासन की सरकार जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में, और लगातार जो भूमि राजस्व मंत्री हैं वर्तमान में, उनका भी लगातार ये कहना कि अंचल में तमाम जो लोग आते हैं वो निराश नहीं हो, उनके काम को तत्परता के साथ, पूरे पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी हो के काम किया जाए, और एक फिक्स वक्त, एक मियाद उन्होंने तय कर दिया। बावजूद ये भ्रष्टाचार का खेल, ये वानगी है, ये दिखा रहा है कि किस तरह से हमारे सरकार की जो मिशनरी है, जो अफसरशाही है, वो किस तरह से हावी है। तो अब क्योंकि ये मंदिर, शीतला मंदिर यहाँ दूर दराज, इसका अच्छा ये थोड़ा ऐतिहासिक है, आप क्या कह रहे हैं? इस मंदिर प्रांगण के पहले ऐतिहासिक काफी भागा है, चारों ओर से निकला यहाँ पर जो है 10-12-15 बस्ती से आदमी आता पर। अच्छा, तो जब पूजा होता है, माँ शीतला का स्थान है, इसको भी छोटा है, यहाँ का पूजा करते हैं, नहीं लग जाते हैं से कुछ आराम होता है। अच्छा, माँ शीतला मंदिर ये जो आपके खलकुत्ता पंचायत वार्ड 8 में है, इसकी मकबूलियत, इसकी प्रसिद्धि ये है कि पूरे सबौर से, पूरे सबौर पूरा जिला से वट सावित्री के दिन लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धागा बांधते हैं, अपना मनौती लेके जाते हैं, और फिर मनौती पूरा होने के बाद फिर यहाँ पर आकर के शीश नवाजते हैं। फॉक्स का दवाई है। अच्छा, अच्छे से चिकन फॉक्स का। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार पासवान। आप इसी पंचायत के हैं? नगर पंचायत। नगर पंचायत।
तो आपको मालूम है कि आपके यहाँ क्या है? ये जमीन जो है भूमाफिया लोग जो है बेच दिए। 2021 से पहले किसी भूमाफिया की नजर नहीं गई थी। नहीं, नजर पड़ी थी, लेकिन यहाँ कुछ चुनिंदा सब आदमी का नाम दीजिए जो कि ये कोई कौन क्या है, उनका नाम दिगंबर डिको झा, दिगंबर है, डिको झा उनका नाम है। वही लोग जो है, दिगंबर, हाँ, तो वही लोग जो है किसी तरह रसीद मोटेशन करा के माता का मंदिर का जो जमीन है वो लोग हड़प लिए हैं। अच्छा, माता की भी जमीन थी। हाँ, माता का मंदिर है, माता मंदिर है यहाँ। ये सामुदायिक भवन है। हाँ, ये उसी खतरा में बना इसी हाँ। खतरा में जी। 74 में है ना, 1774, और ये मंदिर 73 में पहुंचा, हाँ। है ना। तो एक ही बाउंड्री और रास्ता भी एक ही। हाँ। अच्छा, अभी तो रास्ता बंद है, रास्ता तो फिर निर्माण रास्ता बंद है सर, लेकिन आगे में एक है जबरन बंद किया गया है इन्होंने। अच्छा, हाँ, जबरन भूमाफिया को जो दिया गया सर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो जो डिको झा जिसका नाम है वो यहाँ पे जमीन दी है, और एक है पवन यादव। डिको झा ज्यादा बड़ा है कि प्रशासन, किसको आप बोलते हैं? प्रशासन बड़ा है, लेकिन डिको झा जो है तो किसी तरह रसीद कटा करके इसी तरह तो अभी तो वो हो गया ना, जी। प्रभावशाली तो हो गया, हाँ, हाँ। मशीनरी छोटा हो गया, जी, जी, है ना। जी। सरकार तो कहती है कि बिल्कुल 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले। हाँ। क्या लगता है कि हाँ, भ्रष्टाचार यहाँ है सर, तो 0 टॉलरेंस शून्य है, शून्य है। हाँ शून्य भ्रष्टाचार है। जी जी, है? हाँ ये पूरा 100% भ्रष्टाचार जी, का जी, बानगी है। तो फिर मुखिया जी, आप लगातार 2021 से आपका पहला टर्म है, पहली दफा आप शायद आज़ादी के बाद से पहला दलित जो है मुखिया बनता है, दलित परिवार से। तो यहाँ पर आकर के ये मंदिर को लेकर के पहले कैसा आपका अनुभव? क्योंकि यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। पहले तो दूर दूर से लोग आते थे। यहाँ पे जो है मंदिर में चारदीवारी भी नहीं था, बड़ी कमरे भी नहीं था। तो मुखिया जी के स्टूडेंट से ही यहाँ पे जो है कई जानवर ऐसे आते थे जो मंदिर परिसर में पवित्रता को जो नष्ट भ्रष्ट करते। ये सामुदायिक भवन जो खतरा 77 में ही है, तो ये पहले क्या अभी जो बिल वगैरह किया गया है, दरवाजा वगैरह, ये पहले यहाँ पर सेफ्टी के लिए हम लोग लगाए हैं ताकि कोई अच्छा, किसी तरह का सामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा नहीं हो। लोग यहाँ शादी हुई विवाह विवाह में आते हैं तो लोग उसमें रहते हैं। अच्छा, अब है यहाँ पर। अच्छा, अब तो आप जो है तमाम जिला से लेकर के मंत्री स्तर तक चले गए। अब अगर कोई आगे नहीं होता है, क्योंकि निर्माण का भी लगातार काम जोरों पर चल रहा है, तो इस तरह से प्लॉटिंग करके तो ये जमीन चली भी जाएगी हाथ से। तो अब आप आपका क्या निर्णय होगा अगला? अब प्रक्रिया अगला मेरा स्टेप है कि गाँव में लोगों को जागरूक कर, और ये लगभग 100-200 की संख्या में लोगों को जागरूक कर इस बात का सूचना हम देंगे। और किनको ये देंगे? गाँव सामाजिक लोगों को देंगे। महापंचायत करेंगे? हाँ, महापंचायत कर किस तरह से सरकार की जमीन को उसके बाद जो है बुट किया जा रहा है। उसके बाद जो है हम पहला स्टेप अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ इस मामले को वहाँ धरना देंगे, वहाँ धरना देकर रखेंगे। अच्छा, और भी है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? विनय कांत चौधरी। आप यहीं के हैं? जी हाँ, इसी वार्ड के? आप इस वार्ड के नहीं है लेकिन इसी पंचायत के। तो आप लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, आए हुए हैं, तो क्या ये मामला है? सारे लोग यहाँ सरकार की जमीन को जैसे कि माफिया लोग जो है उसको अतिक्रमण ही समझा जाए कि सीओ से मिल करके मोटेशन करा करके। सीओ का तो काम है अतिक्रमण मुक्त कराना। मुफ्त क्या कराएंगे? वो तो आप जान रहे हैं कि पैसा ले करके आजकल के विज्ञान जो मोटा पैसा दिया उसका काम कर करके उसको। तो ऐसा नहीं लगता है कि अंचलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है सरकारी जमीन को बचाने का, है ना? तो ये बचा रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? मेरे सामने शाम में सीओ साहब आए थे और उसका निरीक्षण किए थे। निरीक्षण किया था? निरीक्षण किए थे। अच्छा, कितने दिन पहले आए थे? यही करीब 1 महीना हो रहा है। 1 महीना पहले शिवरात में। अच्छा, शब-ए-बारात या शिवरात्रि? शिवरात के मतलब उसी दिन शिवरात्रि के दिन जो है ना, जो निकलता है बारात, जो निकलता है। अच्छा, ये हाँ, थाना से बारात लेकर के हम लोग सब साथ में शिवरात्रि के दिन? शिवरात्रि के दिन। अच्छा, तो उसी दिन उसको मुआयना भी किए थे। तो क्या बात हुई? आश्वासन दिए तो बस वही
मतलब हाँ हटा देंगे। ग्रामीण वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। हाँ पूरे उन्होंने क्या किया कि अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। करवाया जाकर मोटिवेशन उसका खारिज किया जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं, आश्वासन धरे का धरे रह गया। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नंबर 20 आप इसी पंचायत इसी वार्ड के हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वार्ड नंबर 4 से। अच्छा चलिए, हाँ पंचायत या जो है जमीन जो एक मंदिर का शादी ब्याह भी अच्छा बराबर होते रहता है। अच्छा, काफी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर तो आसपास के तमाम लोग यहाँ शादी ब्याह भी आता है, पूजा पाठ भी होता है। जितना घर में सबोर में शादी ब्याह होता है सारा पूजा पाठ करने के लिए यहाँ जाता है। ये पूजा पाठ निरंतर चले, आगे भी चले। इसके लिए जब अतिक्रमण हो रहा है तो 74 खतरा किया कर लेंगे। सामुदायिक भवन भी उसी में आता है, ये मंदिर परिसर में ही आ रहा है। मंदिर परिसर आप लोग को आशंका है कि अगर अभी रोक नहीं लगा तो ये पूरा मंदिर चला जाएगा। कुछ भी कर सकता है लोग, कुछ भी कर सकता है। जो है ना पैसा के बल पे अपना जमीन जो है बेच के बिल्डिंग बनवा। अच्छा, ये आप कब से देख रहे हैं? ये हम जो है इधर इनाम क्या हुआ? हाँ, कब से देख रहे हैं? ये 2021 से पहले क्या आपसे खुला था ये पूरा मैदान? अच्छा, तो मैं तो यही कहना संजय भैया अरुण अब है ना मेरा सबसे बड़े सबका तो सुने ही, मेरा तो कहना है कि दिगंबर जो साहब किए हैं, जो उसका मोटिवेशन काट के दिए हैं, उससे बड़ा माफिया कोई नहीं है। हाँ, सीओ साहब से बड़ा माफिया कोई नहीं है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि यानी सीओ जो एक अधिकारी अंचल का, उसको ही आप माफिया करार दें। क्योंकि वो ही जमीन उसके नाम से किया। सीओ साहब हम लोग का अधिकारी कौन हुआ? सीओ साहब चाहे अगर उसको नहीं मोटिवेशन रसीद काटते आइए जमीन कोई नहीं आज तो वो पेमेंट किया। यानी कि आप पूरा का पूरा जिम्मेदार जो अंचलाधिकारी को मानते हैं। मेरा तो कहना सर यही है, अगर हम लोग दिगंबर झा से ज्यादा अगर सीओ साहब को अगर सोचे तो वो बेटे मंदिर तो भेज दिया। एक सीओ जैसे अजीत कुमार झा के रहा, एक दूसरे जो अभी वर्तमान में है उन्होंने कर दिया है। लेकिन इसीलिए क्या वो ये भी सीओ सर है, वो भी सीओ सर है, हो सकता है उसका कि हम लोग से खिलाफ जाते हैं तो उचित नहीं होगा, इसलिए बरगला रहे हैं हम लोग। अच्छा, बरगला रहे हैं। बरगला रहे हैं, अगर वो चाहेंगे तो कल का कल ये हम लोग थोड़ा सलीफ हो सकता है। देखिए, ये तमाम जगह सुनील चौधरी जो खनकट्टा पंचायत के मुखिया हैं, तमाम अदना से लेकर के आला अधिकारियों तक इन्होंने गुहार लगाया है, मौखिक से लेकर के लिखित भी। लेकिन कहते हैं ना कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़, सब सिस्टम जो है बहरा गूंगा अंधा हो चुका है। तो अब जो है सुनील चौधरी जी, अब आपका आखिरी स्टेज, हाँ महिलाएं भी है। हाँ, आप बताइए कब से देख रही है, कब से आ रही है, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, इसी पंचायत इसी बात के हैं। अच्छा, कब से आ रही है यहाँ पर? तो ये खुला हुआ था पहले, तो अब क्या बंद कौन कर दिया? घेराबंदी कौन कर दिया? अच्छा, बंद कर दिया है। तो इसका ये कहना है कि बेच दिया है, मैंने खरीद लिया गया है सरकार के द्वारा। सरकार से कोई जमीन सरकार देखिए, जब तक आज के ज़माने में तो करप्शन में भी तो पदाधिकारी रहेंगे। सरकार को कहती है कि अधिकारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता अपने काम में लाए, तो फिर जब भ्रष्टाचार, जब ट्रांसपेरेंसी होगा, पारदर्शिता होगा, तो भ्रष्टाचार कहाँ से आता है? भ्रष्टाचार देखिए, भ्रष्टाचार में तो जो लिप्त रहेंगे, जो प्रशासन के पैसा कमाएंगे और इसी तरह का इस पंचायत में ऐसी जमीनें हैं, एक तो आपके पर्दाफाश बहुत ऐसी जमीनें हैं जो इस पे जमाबंदी हुई है और भी कई जमीन है जिस पे अतिक्रमण हुआ है। मैंने कॉपी लिखी कई बार अंचलाधिकारी महोदय को कहते हैं कि जब हम
गूंगे बहरे अंधे हो गए, हम सुनेंगे ही नहीं। गांधी जी के 3 बंदर, हालांकि गांधी जी के 3 बंदर तो गांधी जी ने अलग निर्देशित किया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है अब बुरा मत कहो। लेकिन हम आँख इसलिए बंद किए हैं, कान इसलिए बंद किए हैं कि हम तो जायज काम को नहीं सुनेंगे। नाजायजों के लिए जो है मेरी आंखें खुली रहेगी। तो जनता पंचायत के वार्ड 8 और ये सामुदायिक भवन, और ये सामुदायिक भवन भी बिक चुकी है। सामुदायिक भवन आज के डेट में बिहार का एकमात्र इकलौता सामुदायिक भवन है जिसको बिक चुका है, जो कागज बोलता है। कल को जो दावेदार है, जिसने खरीदा है, जिसके नाम म्यूटेशन हुआ है, ये सामुदायिक सरकार का सामुदायिक भवन को भी लेकर के अपने इस्तेमाल में वो ला सकता है। तो इस तरह का ये सिस्टम, इस तरह का ये सरकार, किस तरह का शासन और सुशासन की बात का डंका पीट रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस परभरी पंचायत के वार्ड 8 में जो धनकित्ता पंचायत के वार्ड 8 का ये जो शीतला मंदिर है, यहाँ पर से दूर दूर से लोग आते हैं, इसकी जो पवित्रता इसी तरीके से बनी रहे। क्योंकि ये बगल में जो खसरा 74 है और मंदिर का 76, अगर इस पर आज उंगली उठा है, आज इस पर अतिक्रमण हुआ है, तो हो सकता है कि ये मंदिर भी अतिक्रमण की जद में आने वाले दिनों में आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार को, जिलाधिकारी को, माननीय मंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए इससे अतिक्रमण विमुक्त कराए। तो मैं सईद अनवर इस वार्ड 8 धनकित्ता पंचायत से फिर किसी और दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।